हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस अकेडमी पर। तो चलिए, आज हम ये मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का चौथा लेक्चर होगा, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे आज निम्नलिखित चर का मान ज्ञात करने के लिए, यानी कि चर संख्या का मान ज्ञात करने के लिए। चर संख्या कहे तो क्या होता है कि जिसका कि मान बदलता है। संख्या दो तरह का होता है, यानी कि नंबर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक चर संख्या और एक अचर संख्या। और चर संख्या यानी कि वेरिएबल नंबर, ठीक है। ये चर संख्या क्या होता है कि जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है, जैसे कि एक्स वाई जेड ये सब हो गया, ए बी सी डी ये सब हो गया, ठीक है। ये सब का मान बदलते रहता है। आप देखे होंगे कि एक सवाल में एक्स का मान हम कुछ निकालेंगे तो दूसरा सवाल में एक्स का मान दूसरा कुछ निकल जाएगा, तीसरा सवाल में एक्स का मान तीसरा कुछ निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्स का मान इस तरह से अलग अलग निकलते जाएगा। तो इस तरह का संख्या को हम चर संख्या कहेंगे, ठीक है, वेरिएबल नंबर। और दूसरा होता है कांस्टेंट राशि, कांस्टेंट नंबर, यानी कि ओचर राशि। ओचर राशि है तो ओचर संख्या। ओचर संख्या क्या होता है? जिसका कि मान कभी भी नहीं बदलता है, जिसका कि मान कभी भी नहीं बदलता है। जैसे कि 8 हो गया, हम 8 का मान कभी भी नहीं बदलेगा, यानी कि हम भी 8 पढ़ रहे हैं और हमारा दादाजी पापा जी भी 8 पढ़े होंगे, इसी तरह इसी प्रकार का। और आने वाला पीढ़ी भी 8 पढ़ेगा इसी को, ठीक है। 1000 जैसे लिखा हुआ है, 1 पर 3 शून्य, तो हम भी वही चीज पढ़ रहे हैं, 1 पर 3 शून्य को 1000। और आने वाला पीढ़ी भी इसको 1000 पढ़ेगा। और हमसे जो पूर्वज है, ठीक है, वो भी 1000 ही इसको पढ़ रहे थे। कहने का मतलब है जिसका कि सदियों तक मान नहीं बदलता है, वैसे संख्या को हम ओचर संख्या कहेंगे, ठीक है। तो जिसका कि मान नहीं बदलता है उसको हम ओचर संख्या कहेंगे। तो चलिए, ये तो बात हो गया। अभी चर और चर को उतना डिटेल में नहीं जानना है, बस एक आपको ऐसे ही बता दिए कि थोड़ा नॉलेज हो गया कि हमको यहाँ पे किसका मान निकालना है, चर संख्या का। किसका मान? चर संख्या का। तो इसमें चर संख्या कौन है? इस जो स्टेटमेंट है, ये लाइन जो लिखा हुआ है, संख्या x और 4 का योग 9 है, तो इसमें चर संख्या कौन हो गया? x हो गया, क्योंकि कांस्टेंट तो 4 और 9 है, ठीक है। तो x का मान निकालना है। तो ऐसे सवाल को हम पहले बनाएंगे कैसे, वो देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ आप गौर से देखिएगा कि सवाल में कहा क्या रहा है कि संख्याओं x और 4 का योग, योग का मतलब जोड़, x और 4 का योग, x और 4 का योग, तो x प्लस 4 लिख सकते हैं। योग कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। तो x प्लस 4 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। जब हम x में 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो बराबर में 9 लिख दिए। अब देखिए, यहां से x का मान निकाल सकते हैं हम। इधर प्लस 4 उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, तो -4 हो जाएगा। इस तरह का समीकरण सोल्व करने के लिए हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे इस वाले वीडियो के प्लेलिस्ट में हम जो है उस x का मान निकालने के लिए भी वो वाला वीडियो भी डाल देंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे अभी समझिए, x बराबर में कितना हो गया? 9 में 4 घट गया, ये वाला प्लस 4 उधर गया तो -4 हो गया। तो 9 में जब 4 घटेगा कितना बचेगा? 5। तो x बराबर में 5 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। क्या करेगा? y में से 2 घटाने पर, इसका मतलब घटा का चिन्ह होगा ना, ठीक, तो घटाएंगे। y में से 2 घटाने पर, तो y में 2 घटा लीजिए, y में 2 घटा लिए, प्राप्त कितना होता है? 8 प्राप्त होता है। तो बराबर में कितना दे देंगे? 8 दे दिए। अब देखिए, यहां से y का मान निकालिए। y बराबर में इबला 8 और इबला -2 जब उधर जाएगा बराबर के उस साइड, तो प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। -2 जाएगा तो +2 हो जाएगा।
तो y बराबर में कितना निकल गया 10, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए अब अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर समझते हैं। a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना, a गुना 10 बराबर में 70, यही ना। देखिए तो a को रहने दीजिए और ये गुना 10 है ना, तो उधर जब भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा 70 बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये कट गया तो 7 हो गया, इसलिए a बराबर में 7 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। क्या करें, संख्या b को 5 से भाग देने पर, 20 को, किसको, b को 5 से क्या करने पर, भाग देने पर, तो 5 से भाग दे दिए, 5 से भाग दे दिए। ठीक, 6 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 6, तो बराबर में 6 लिख दिए। अब देखिए b बराबर में, ये 5 नीचे में है, भाग में, उधर जब जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 6 गुना 5 हो गया, तो 6 पंचे 30, यानी कि b बराबर में 30 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को। t का 3/4 15 है। आप समझिएगा, t का क्या कर रहा है, t का मतलब गुना, 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, 1/4 का मतलब 1/4, 2/4 का मतलब 2/4, 7/4 का मतलब 7/4। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस बात को। t का 3/4, तो 3/4 मतलब 3/4 कितना है भाई, 15, 3/4 15 है, तो 15 बराबर में लिख दिए। अब चलिए का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, तो t, ये का को हटा करके यहाँ पे हम गुना डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा बराबर में, ये 4 किस में है, बराबर में 15 है ना। ठीक है, 15 दे दिए। ये 4 किस में है, नीचे में है, भाग में है, तो उधर जाएगा, किस में जाएगा, गुना में हो जाएगा 4, और ये 3 ऊपर है ना, तो इधर आ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा, बराबर के उधर जब जाएगा तो ये जब ऊपर में है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप सिंपल समझिए, ये गुना में है, उस सीधा ही जाएगा ना, तो भाग में हो जाएगा, भाग में जाकर के उधर पलट जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसका दूसरा तरीका बता दे रहे हैं आपको। देखिएगा यहाँ पे t बराबर में 15 भागा 3/4 लिख सकते हैं, 15 भागा 3/4। अब देखिएगा, अब क्या है, t बराबर 15/1 तो लिख देंगे, और जब भाग को गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला चीज ऊपर, ऊपर वाला चीज नीचे, तो 4 ऊपर और 3 नीचे आ गया। अब कटा दीजिए, 3 5 15, तो 4 5 20, t का मान कितना निकल गया, 20। तो मेरे ख्याल से आप ये भी समझ गए होंगे। तो अभी हम इस तरह का थोड़ा सा इससे हार्ड क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं उसको भी। ठीक है, तो चलिए इसको पहले मिटते हैं हम। तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन ले लिए हैं और इस वीडियो में इतना क्वेश्चन ही बनाएंगे और सीखेंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में इससे थोड़ा हार्ड रहेगा, उसको भी लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्या है 6 नंबर कि m का 7 गुना, m का 7 गुना, m का 7 गुना क्या है, m का 7 गुना, तो m में 7 से गुना कीजिए, m का 7 गुना, तो m गुना 7 करेंगे तो 7m हो जाएगा, m गुना जब 7 करेंगे तो 7m हो जाएगा। ठीक, गुना और 7 का योगफल, 7 क्या बोला, योगफल, 7 को जोड़ने के लिए बोला, तो +7 कर दिए, आपको 77 देता है। कितना दे रहा है, 77। देखिएगा फिर से समझिएगा, m का 7 गुना, m गुना 7 किए, यानी कि 7m, 7m गुना और 7 का योगफल, उसमें 7 जोड़ दिए, योगफल आपको कितना दे रहा है, 77 दे रहा है, तो बराबर में कितना लिखेंगे, 77। अब चलिए इसमें m का मान निकाल लेंगे, 7m बराबर में 77, +7 उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो 7m बराबर में 70 हो गया,
70 हो गया ना, 7m बराबर में 70, 7m बराबर में 70, तो m बराबर में 70/7, ये 7 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, अब ये कट गया, 7 दही 70, ठीक है, तो इसलिए m बराबर में 10 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं कि एक संख्या x की चौथाई, एक संख्या x किसका, x की चौथाई, की कार है तो गुना ही होता है उसका मतलब। ठीक है, चौथाई का मतलब हो गया 1/4। ठीक है, एक चौथाई का है या चौथाई का है, बात वही हुआ, 1/4। यह तो x की चौथाई, x/4, हम क्या बोले थे, एक चौथाई, एक चौथाई मतलब 1/4, x की चौथाई तो x/4, आप ऐसे भी समझ सकते हैं x/4। और ऋण 4, ऋण 4 का मतलब घटाव 4। ठीक है, घटाव 4 आपको 4 देता है, आपको 4 ही देता है, तो बराबर में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए x का मान यहाँ फाइंड करते हैं, ज्ञात करते हैं, x/4 बराबर में 4, बताइए ये -4 जब उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो +4, तो क्या हो गया, x/4 बराबर में 4 + 4 8 हो गया। अब चलिए x बराबर में 8, ये वाला 4 को उधर भेज देंगे तो गुना में हो जाएगा। ठीक, तो गुना 4 हो गया, तो x बराबर में 8 चौके 32, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। यदि आप y के 6 गुने में से, y के 6 गुने में से, देखिएगा तो y के 6 गुने में से, तो y गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6y में से 6 घटाएं, 6 को घटा लीजिए, हटा दिए, तो आपको 60 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 60, बराबर में 60 लिख दिए। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा था कि y के 6 गुने में से, तो y गुना 6 किए तो 6y हो गया, और फिर में से 6 घटाएं, तो 6 को घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है, तो बराबर में 60 लिख दिए। ठीक है, तो 6y बराबर में 60, अब इस -6 को उधर भेजेंगे तो +6 हो जाएगा, तो +6। अब क्या बचा, 6y बराबर में 60 + 6 66, y बराबर में ये वाला 6 इधर है बराबर के इधर गुना में, तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, तो 66/6 हो गया। अब 6 से 66 को घटा दीजिए तो 11 हो गया। इसका मतलब y का मान कितना निकल गया, 11, और यही मेरा आंसर हो गया। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। क्या कर रहा है कि यदि आप जड़ के 1/3 में, जड़ के किसका, जड़ के, तो जड़ पहले लिखे, क्या कर रहा है 1/3, क्या बोले हैं 1/3 का मतलब 1/3, 2/3 का मतलब 2/3, 3/3 का मतलब 3/3। अच्छे, तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या कर रहा है 1/3, तो जड़ गुना 1/3 में से 1/3 में 3 जोड़े, 3 क्या करने के लिए कर रहा है, जोड़ने के लिए कर रहा है, तो प्लस में 3 कर दिए। ठीक है, तो आपको 30 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 30, तो बराबर में कितना लिख देंगे हम, 30 लिख देंगे। ठीक है, चलिए जड़ गुना 1/3 करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, जड़/3 प्लस में 3 बराबर में 30, यही ना। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। जड़/3 को जड़/3 लिख दिए। ठीक, ये +3 जो दिख रहा है आपको बराबर के इधर, तो इसको हम +3 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 30 - 3 हो जाएगा। अरे ये 30 पहले से था और ये 3 उधर भेजे तो -3 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए जड़/3, ये 2/3 नहीं है, जड़ है। ठीक है, जड़/3 बराबर में 27। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जड़ बराबर में ये 3 को हम उधर भेज देंगे तो गुना में हो जाएगा, ये 3 भाग में है इधर, तो उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, गुना में हो जाएगा। ठीक, तो जड़ बराबर में 27 × 3 हो गया,
तो z बराबर में कितना हो गया 27 तिया 81, यही मेरा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग ये सब चीज समझ गए होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इससे थोड़ा सा हार्ड रहेगा, थोड़ा सा हार्ड रहेगा, ठीक है। उसमें पिता पुत्र का उम्र के बारे में भी जिक्र किया हुआ रहेगा, यानी कि वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।